मैम, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज अबाउट लैंडफिल्स. सर, मेरी एक फ्रेंड है के क्रिएट. उन्होंने रिसेंटली शी वेंट टू द लैंडफिल्स ऑफ दिल्ली एंड अनफॉर्चुनेटली शी रिसीव्ड सच अ कोल्ड रिस्पॉन्स दैट शी वाज इवन बीटन बाय सम पीपल ओवर देयर while she went to that landfill, and she actually investigated. बीट कोई पता नहीं कौन लोग थे. Sir, I'll talk to her and I'll let you know about this. So when we saw that video, we saw that people in landfills live in such disastrous conditions. And I checked, in fact, I'm a civil engineer, like I said, a failed civil engineer. But जितनी मैंने पढ़ाई करी है, मुझे पता है it's a very mammoth problem. Like even if you want to solve it today, even if you allocate thousands of crores of budget to it, you can't solve it today. No, it is doable. It is only because of some bureaucratic reasons that it is pending. Can you help me explain that, sir? Can you help me understand this, sir? हमने जब हमारी 2 साल पहले नगर निगम में MCD में हमारी सरकार बनी थी, हमने आते ही उसके कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए थे और उसका वो लैंडफिल साइट को ख़त्म करने का काम शुरू हो गया था. Okay. वो कॉन्ट्रैक्ट्स 1 साल के थे या 1.5 साल के थे. आई डोंट रिमेम्बर द पीरियड. बायोमाइनिंग के. Okay. और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स का पीरियड ख़त्म हो गया. दे हैड टू बी एक्सटेंडेड. वो एक्सटेंड नहीं हो पाए. ओके. बिकॉज वो नगर निगम में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है. ओके. वो स्टैंडिंग कमेटी ही सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली अप्रूवल देती है. ओके. वो स्टैंडिंग कमेटी 2 साल हो गए अभी तक बन नहीं पाई बिकॉज देयर इज़ अ केस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट अबाउट इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी. सो वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसी की वजह से कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिल्ली के नगर निगम में पास नहीं हो पा रहे हैं. दिस इज़ अ हाई कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो वो कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज उसमें हमने अंदाज़ा लगाया था 2.5 से 3 साल के अंदर सारे साफ़ हो जाते हैं. तो अभी तक वो साफ़ हो गया होता. इट इज़ जस्ट दैट ये ब्यूरोक्रेटिक इसकी जैसे वो स्टैंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट होगी मुझे लगता है 1.5-2 साल के अंदर साफ़ हो जाएंगे. क्योंकि सर इसलिए डेडलाइन ये आगे बढ़ता जा रहा है क्या? बिकॉज अर्लियर वाज 2017, नाउ इट्स 2028. 2017 में तो हमारी सरकार नहीं थी. हमारी सरकार बनी 2022 दिसंबर में. 2022 दिसंबर में बनी थी. हम 2024 के उसमें हैं. 2 साल हुए हैं. 2 साल में हम इसको साफ कर देते अगर स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई होती तो. गॉट इट. सो नाउ सर इसका कोई एस्टिमेट टाइम है कि नहीं सर? क्या ये चलता भी रह सकता है? स्टैंडिंग कमेटी जैसी बनेगी उसके 2 साल में बन जाएगा. सर ये जो माउंटेन जो है इसको हम क्लियर कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल. बट इवन नाउ व्हेन द इनकमिंग वेस्ट इज कमिंग आउट, स्टिल सेग्रीगेशन इज नॉट हैपनिंग इन एवरी सिंगल हाउस. वो अब सारे इनका डे टू डे बेसिस पे सफिशिएंट कैपेसिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन दिल्ली कि इस रोज़ का कूड़ा जो है वो रोज़ इंक्यूबेशन उसमें चला जाएगा और वहाँ पे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो. इट विल आल्सो बिकम इकोनॉमिकली वायबल, सर? या गॉट इट. सर, which does that also indicate that there is a large business opportunity in this space for waste management? Yes. Got it. Thank you so much, sir. Those are all my questions. We still have one section left, but then I'll cut you some slack. But thank you so much for spending so much time with me, sir. Thank you so much for being so cooperative with all my rebuttals, sir. It's a little over midnight now. Yeah, little over midnight. But you can see how excited we all are by this conversation. I'm very thrilled to see this, sir. And what I really appreciate is that every time I put out a rebuttal, it's not like you're being defensive. You actually explained it to me, which is why it makes sense. So regardless of whether I agree or disagree, I understand your perspective, where you're coming from, which is more important. So thank you so much, sir, for doing all this. Really means a lot. Thank you so much. I hope you had a wonderful time. Yes. We did. Thank you so much. Thank you. Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.